दर्पण, परावर्तन कर लिया था। आज का टॉपिक वो क्या है? दर्पण। क्या है दर्पण? देखा है दर्पण? आप में से कितने जन दर्पण को देखा है? बाकी लोग दर्पण नहीं देखा, सभी ने देखा है। सभी जिसको अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं? कांच कहते हैं। वाकई में कांच अलग होता है, दर्पण अलग होता है। कांच क्या काम आता है? कांच देखो पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण कैसा होता है? दर्पण अपारदर्शी होता है। कांच पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण कैसा होता है? दर्पण अपारदर्शी होता है। दर्पण में हम क्या देखते हैं? दर्पण में हम चेहरा देखते हैं। हम चेहरा कांच में नहीं देखते, हम चेहरा किसमें देखते हैं? दर्पण में देखते हैं। नॉर्मली हम उसको क्या कहते हैं? कांच कहते हैं, ठीक है। और चेहरा किसमें देखा जाता है? दर्पण में देखा जाता है। कांच और दर्पण में है वो फर्क होता है। और आपने एक दो गाना सुना होगा, कौन सा? चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। दिल है या कोई कुआ है? क्या है वो दिल में उतर कर देख रहे? दिल ही है ना, लेकिन वो गाने पढ़ाते समय साइंस का बिल्कुल भी ध्यान है वो नहीं रखते। तो दर्पण क्या है? तो दर्पण है वो बनाया किससे जाता है? कांच से ही बनाया जाता है, क्योंकि कांच तो कैसा होता है? कांच होता है पारदर्शी, जिसके हम आर पार है वो देख सकते हैं। यदि कोई कांच की कोई सीढ़ी है, कांच की कोई पट्टी है, मान लीजिए सीधी पट्टी है या ऐसे वक्राकार पट्टी है, उस पट्टी के एक भाग पर हम किसकी पॉलिश कर दें? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें। परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर ये कैसा बन जाएगा? अपारदर्शी। और अपारदर्शी बनने के बाद किसका निर्माण हो जाएगा? दर्पण का निर्माण हो जाएगा। तो दर्पण का निर्माण किससे किया जाता है? कांच से किया जाता है। कांच पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण कैसा होता है? अपारदर्शी। कांच के किसी भी एक भाग पर, कांच के किसी भी एक भाग पर यदि हम पॉलिश कर दें, किसकी? हम पॉलिश कर दें परावर्तक पदार्थ की। यदि हम पॉलिश कर दें परावर्तक पदार्थ की, तो किसका निर्माण हो जाता है? निर्माण हो जाता है दर्पण का। अब आते हैं दर्पण के प्रकार की। दर्पण है वो कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण है वो मुख्यतः कितने प्रकार का हो जाएगा? दो प्रकार का हो जाएगा। एक ऐसा दर्पण अवतल, और दूसरा कैसा? उत्तल। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होता है जो कि एक सीधी कांच की पट्टिका होती है, इसलिए उसे हम नाम देते हैं कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण और दूसरा जो कि वक्राकार पृष्ठ वाला दर्पण होता है, उसे हम कौन सा दर्पण कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो प्रकार के हो गए, समतल दर्पण और दूसरा कैसा हो गया? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है वो एक कांच के ओपले गोले का भाग होते हैं। समतल दर्पण तो क्या होते हैं? सीधी कांच की पट्टिका होती है, जिसके लिए साइड में हम क्या कर देते हैं? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं। परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करने पर क्या बन जाता है? ये समतल दर्पण बन जाता है। गोलीय दर्पण में क्या लिया जाता है? एक ऐसे खोखला गोला लिया जाता है कांच का, और इसकी दो हिस्से काट कर एक भाग पर क्या कर दिया जाता है? परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है, और उससे गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक गोलीय दर्पण जो कि जैसे इसको उठाया मैंने और इसको यहाँ रख दिया और इधर कर दी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश। अब हम चेहरा कहाँ से देखेंगे? इधर से। जिधर से हम चेहरा देख रहे हैं, इधर देखेंगे कि अंदर की ओर क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है। अंदर धंसा हुआ से याद रखना, ये कौन सा दर्पण होता है? ये होता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। दूसरा है वो, मान लीजिए मैं इस भाग को ले लेता हूँ, इस भाग को लेकर इस इधर की तरफ क्या कर दी मैंने? पॉलिश कर दी। अब चेहरा हम किधर से देखेंगे? चेहरा हम देखेंगे इधर से। इधर से चेहरा देखेंगे, देखो इसका पेट है वो कहाँ आया हुआ है? पेट बाहर की तरफ आया हुआ है, और बाहर की तरफ आया हुआ है, तो इसको हम नाम कौन सा देंगे? दर्पण। इसको हम देंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अन्य नाम क्या दिया जाता है? अपसारी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अभिसारी।
एक तो दर्पण है वो है अपसारी दर्पण और दूसरा कैसा कहलाता है अभिसारी। अभिसारी क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह कंटेन करता है, इकट्ठा करता है, जबकि अपसारी दर्पण है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। तो दर्पण कितने प्रकार के होंगे, दो, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण है वो एक सीधी कांच की पट्टिका होती है जिसके एक साइड में क्या किया जाता है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। जैसे रजत दर्पण बनाने के लिए इसकी पॉलिश की जाती है, वो की जाती है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है ये इसकी पॉलिश की जाती है रजत दर्पण बनाने के लिए। दूसरा, अगर हम कोई कांच का टुकड़ा गोला ले और उस गोले के दो हिस्से काट लें, दो हिस्से काट कर एक भाग में परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो दो प्रकार के और दर्पण प्राप्त होते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन सा, एक तो कहलाता है अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण और दूसरा कहलाता है उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। सबसे पहले दर्पण ले लेते हैं हम कौन सा, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण है एक सीधे कांच की पट्टिका। समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण एक सीधी कांच की क्या है, पट्टिका है और उसके एक साइड में क्या किया जाता है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है। समतल दर्पण है तो उसमें सीधी कांच की पट्टिका है और उसमें एक साइड में परावर्तक पदार्थ की क्या है, पॉलिश। इस प्रकार का है कि सीधी कांच की पट्टिका थी और इस पट्टिका के इस साइड में हमने क्या कर दिया है, परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी। अब हम चेहरा कहां से देखेंगे, इधर से देखेंगे, यानी कि चेहरा यानी कि वस्तु या हम खुद यहाँ रखेंगे और वस्तु या जो हम है उनको हम क्या कहेंगे, बिंब। तो बिंब कहाँ रखेंगे, इस साइड में। तो ये भाग है, ये इस दर्पण का कौन सा भाग कहलाएगा, अग्रभाग कहलाएगा। अग्रभाग यानी कि आगे वाला भाग जो कि हमें चेहरा देखने के लिए प्रयोग हम करते हैं। और ये जो पीछे वाला है भाग, इसको हम कौन सा भाग नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे पश्चभाग। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ बनेगा। मान लीजिए हम प्रतिबिंब है वो कहाँ बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो पॉलिश की हुई है, ये पॉलिश किसकी की हुई है, तो पॉलिश की हुई है आपके परावर्तक पदार्थ की। ये जो पॉलिश है ये पॉलिश किसकी हो जाएगी, तो पॉलिश हो जाएगी परावर्तक पदार्थ की। परावर्तक पदार्थ कोई भी हो सकता है, जैसे रजत दर्पण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आगे वाला पृष्ठ है, इस आगे वाले पृष्ठ को हम कौन सा पृष्ठ नाम दे देंगे, इसको हम कहेंगे परावर्तक पृष्ठ। ये आगे वाला पृष्ठ है, इसको हम नाम क्या दे देंगे, परावर्तक पृष्ठ है वो नाम दे देंगे। तो समतल दर्पण क्या है, एक सीधी कांच की पट्टिका है और यहाँ से आगे से हम चेहरा देखेंगे, ये इसका कौन सा भाग हो जाएगा, पश्चभाग हो जाएगा। अब समतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब उस वस्तु का जो फोटो नजर आता है। आप अगर दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओगे, शीशे के सामने खड़े हो जाओगे, तो आपके जैसी जो आकृति बनती है उस दर्पण में, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ध्यान रखना वो हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरा ध्यान रखना वो कैसा होता है, आभासी, ओरिजिनल नहीं होता है, वो कैसा होता है, आभासी होता है। प्रतिबिंब है वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। प्रतिबिंब खुद कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो कहलाता है प्रतिबिंब है वो कहलाता है वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक किसे कहते हैं, ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम कहीं प्राप्त कर लेते हैं, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे तो हम कहते हैं वास्तविक। और ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे हम कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात ये कैसा होता है, आभासी होता है। तथा दूसरा ध्यान रखना है कि ये हमेशा साइज में क्या होता है, बराबर होता है। साइज में बराबर मतलब वस्तु के आकार के क्या होता है, ये बराबर होता है। यदि वस्तु 5 फीट की है हाइट में
तो इसका मतलब उसका फोटो भी कितना बनेगा, 5 फीट का ही बनेगा। अर्थात समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा, हमेशा सीधा होता है, हमेशा कैसा होता है, आभासी, और साइज में कैसा होता है, बराबर होता है। अब बाई चांस आप है और आपको अपना पूरा का पूरा फोटो देखना है समतल दर्पण में, क्या करना चाहिए, कैसे देखोगे आप अपना पूरा का पूरा फोटो समतल दर्पण? तो एक तो क्या करें कि अगर आप नजदीक ज्यादा खड़े, इसका मतलब है कि आपकी जितनी हाइट है उतनी की हाइट का क्या लेंगे आप, दर्पण। लेकिन अगर एक समतल दर्पण आपको उतनी हाइट का नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो ध्यान रखना किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ध्यान रखना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु का जितनी हाइट है उस हाइट का आधा दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक है, वस्तु की जितनी ऊंचाई है, मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई है वो मान लेते हैं हम कितनी है, 5 फीट। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 5 फीट है, तो आपको दर्पण है उस दर्पण की ऊंचाई कितनी लेनी पड़ेगी, दर्पण की ऊंचाई आपको लेनी पड़ेगी कितनी भाई, 2.5 फीट। यानी कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए कम से कम उसको कितना दर्पण लेना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का दर्पण है वो लेना ही पड़ेगा। अब दूसरा आता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा है, दूसरा ध्यान रखना कि एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और यहाँ आप खड़े, मान लीजिए ये आप खड़े हैं या कोई व्यक्ति है उसको हम कर देते हैं यहाँ पर खड़ा, और इसका बनता है क्या, इस साइड में प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, इधर की साइड में बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बढ़ेगा, मान लीजिए आप है वो खड़े हैं 2 मीटर दूरी पर, कितनी मीटर दूरी पर खड़े हैं, तो प्रतिबिंब भी आपका है वो इस साइड में बनेगा, तो कितने मीटर दूरी पर बनेगा, ध्यान रखना वो भी 2 मीटर दूरी पर ही बनेगा। कितने मीटर दूरी पर बनेगा, 2 मीटर दूरी पर बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, समतल दर्पण में वस्तु यानी कि बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है, समान रहती है। अर्थात आप किसी समतल दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण से कितनी दूरी पर बढ़ेगा, 2 मीटर। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आपके और आपके फोटो के, आपके जो प्रतिबिंब नजर आ रहा है उसके मध्य दूरी कितनी है, तो कितनी दूरी होगी भैया, 4 मीटर। याद रखना ये दूरी कितनी होगी, 4 मीटर। इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अब मैं थोड़ा सा प्रश्न और अच्छा सा बना रहा हूं इसको, यदि ये आदमी इधर से चलकर 1 मीटर चलकर यहाँ आ जाए, कितना मीटर चलकर, 1 मीटर, तो बताओ अब इसके और इसके प्रतिबिंब के मध्य दूरी कितनी होगी, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कितनी होगी, 2 मीटर। 2 मीटर क्यों होगी 2 मीटर भाई, 1 मीटर ये चल के आया तो इसका मतलब है कि 1 मीटर कौन चल के आएगा, ये भी दोनों चल के आएंगे, तो इनके मध्य की दूरी अब कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना ऐसा प्रश्न है वो पूछा जाता है। पहला तो है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु की ऊंचाई की कितनी लेनी पड़ेगी, दर्पण की ऊंचाई आधी, और दूसरा है कि इस समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या रहती है, समान रहती है, बराबर रहती है। तीसरा जो रूल है वो सबसे अधिक अच्छा रूल है कि यहाँ ध्यान रखना, समतल दर्पण में जो बिंब है उस बिंब का जो दाया है, बिंब का जो राइट है, बिंब का राइट है, वो प्रतिबिंब का कौन सा नजर आएगा, वो प्रतिबिंब का लेफ्ट नजर आएगा। ये ध्यान रखना। अगर आप अपने कांच के कांच नहीं, दर्पण के सामने खड़े हैं और आप अपना राइट हैंड ऊपर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फोटो अपना कौन सा हाथ ऊपर करेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर करेगा। ये ध्यान रखना, बिंब का राइट, प्रतिबिंब का लेफ्ट, और बिंब का लेफ्ट है वो प्रतिबिंब का कौन सा नजर आएगा, बिंब का लेफ्ट है वो प्रतिबिंब का कौन सा नजर आएगा, राइट नजर आएगा। किसमें नजर आएगा, ये नजर आएगा समतल दर्पण। वैसे सभी दर्पणों में समतल दर्पण का सभी जो दर्पण है उनमें उनका मुख्य गुण है, अभिलक्षणी गुण है
कि बिंब का जो राइट होता है वो प्रतिबिंब का कैसा नजर आता है, लेफ्ट, और बिंब का जो लेफ्ट होता है वो प्रतिबिंब का कौन सा नजर आता है, राइट। इसका मतलब है कि आपके किसी ने लेफ्ट गाल पर थप्पड़ मारा है तो इसका मतलब है कि आपके प्रतिबिंब का कौन सा गाल है वो सूझेगा, राइट। ठीक है, ये आपके प्रतिबिंब का राइट गाल सूझेगा, आपका तो नहीं, आपके प्रतिबिंब का कौन सा सूझेगा, राइट। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं लेटरल शिफ्ट या तो इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन या पार्श्व परावर्तन कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। लेटरल शिफ्ट क्या है कि समतल दर्पण या दर्पण में बिंब का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट नजर आता है, बिंब का लेफ्ट प्रतिबिंब का कौन सा नजर आता है, राइट। इसे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, इसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है एम्बुलेंस में। प्रश्न पूछा जाता है एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है, एम्बुलेंस में है वो एम्बुलेंस AMBULANCE, ये क्या लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। उल्टा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो राइट है वो उसमें क्या नजर आएगा, लेफ्ट नजर आएगा। यानी कि अगर ये सीधा लिखने पर आगे वाला जो गाड़ी चला रहा है वो देखेगा, पीछे हॉर्न देंगे तो पीछे देखेगा कोई गाड़ी आ रही है, तो गाड़ियां बहुत आती है, कौन टेंशन लेंगे। और कुछ लोग तो ड्राइवर इतने होशियार होते हैं कि मैं वो आगे जान बताएगा, वो थोड़ी जानते हैं आगे इतनी भी औकात है ना होते थे। लेकिन वहां क्या होता है, पेशेंट होता है, तो क्या करते हैं एम्बुलेंस को लिख देते हैं उल्टा। जैसे ही वो साइड वाले कांच में देखेगा तो उसको नजर आएगा एम्बुलेंस के साथ सीधा, सीधा नजर आते ही वो पढ़ लेगा कि पीछे क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, और एम्बुलेंस आ रही है तो क्या दे देगा, रास्ता दे देगा। नहीं होती है ड्राइवर अनपढ़ ड्राइवर भी कितनी बटूरा हुआ है, 8वीं 10वीं लाइसेंस बना रहा हो, 8वीं बटूरा तो होना ही चाहिए, तो क्यों नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये एम्बुलेंस है वो पार्श्व परावर्तन पर आधारित होती है, इसीलिए वहां पर क्या लिखा जाता है, उल्टा। अब अगला आ जाता है, आप है वो एक समतल दर्पण की तरफ दौड़कर आ रहे हैं, आप है वो एक समतल दर्पण की तरफ दौड़ के आ रहे हैं, और वो दौड़ के आ रहे हैं, आपकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस समतल दर्पण के अंदर का जो आपका फोटो है वो फोटो भी इधर की साइड में दौड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो कितने की स्पीड से दौड़ता हुआ नजर आएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता नजर आएगा। दौड़ेगा नहीं, दौड़ता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए आपकी स्पीड है वो कितनी है, 100 किलोमीटर है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 200। इसका मतलब है कि आप है वो इस दर्पण तक पहुंचोगे, तब तक आपका फोटो है वो दर्पण तोड़ के कहाँ आ जाएगा, बाहर। लेकिन आएगा क्या, नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान रखना, नजर आता है हमेशा, ध्यान रखना बिंब का जो बिंब की जो गति होती है, मान लीजिए बिंब की गति क्या है, v है, तो प्रतिबिंब की गति हमेशा कितनी नजर आती है, 2v, दुगुने वेग से दौड़ता हुआ नजर आता है। वाकई में वो दौड़ता नहीं है, ठीक है, दुगुने वेग से दौड़ता हुआ नजर आता है। अगला जो समतल दर्पण का गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में अगर हम दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सटा कर रखा जाए, मान लीजिए ये दो समतल दर्पण, एक है और दूसरा ऐसे, इनको ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया मतलब कैसे रखा है इनको, इनके मध्य कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर एक दूसरे के समकोण हमने सटा कर रख दिया है और इनके मध्य रख दी है एक दड़ी, क्या रखती है, गेंद, बोल रखती है, दड़ी रखती है, गेंद रखती है। अब आपको पूछ लिया जाए इस घड़ी के कितने फोटो बनेंगे, तो बताओ कितने फोटो बनेंगे, एक, दो, इसके लिए एक फॉर्मूला है, हमेशा जब भी दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के सटाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होती है 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा माइनस के 1, जहां थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर है दर्पणों के मध्य का कोण, दर्पणों के मध्य का कोण, मध्य कोण कितना बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। अब बताओ कितना बनेगा, अब कितने बने, 4, 3 या 4,
3 बनेगा। कितने बनेंगे? 3। कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं हम। 3 है वो कैसे बनेंगे, हमेशा इससे भी है वो प्रश्न कर। सबसे पहले अपने को थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 2 दर्पण है और 2 दर्पण एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं? लंबवत रखे हुए हैं। लंबवत का मतलब है कि थीटा बराबर कितना है? यहाँ थीटा बराबर है आपके 90 डिग्री। थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है अपने, संख्या बराबर क्या होता है? 360 बटे थीटा माइनस के 1, यानी कि हम लिखेंगे 360 बटे 90 माइनस के 1, उत्तर आ जाएगा आपके 3। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो, परंतु अगर ऐसा हो जाए कि 2 दर्पण है वो एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखे हुए हो? एक दूसरे से 60 डिग्री पर हो, तब क्या करेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? थीटा से दिया हुआ है कि थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर हो जाएगी, अपने लिखेंगे 360 बटे 60 माइनस के 1, कितना आ जाएगा? आ जाएगा 5। अब अगला, यदि मैं 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के क्या रख दूं? समांतर रख दूं। एक दूसरे के कैसा रख दूं? समांतर, यानी कि ऐसा रख दिया। एक दर्पण यहाँ पर रख दिया समतल दर्पण, इनके बीच में कोई आदमी को बैठा दिया, इधर रख दिया एक दर्पण। अब बताओ इस आदमी के कितने कोण बढ़ेंगे? बिल्कुल सही, इसके फोटो कितने बढ़ेंगे? अनंत बढ़ेंगे। नहीं देखा है ये फोटो? ये कंडीशन कहीं देखी है? नहीं देखिए तो बिल्कुल बार-बार क्या चाहिए? नाई कर चाहिए, नाई के कटिंग कराने के लिए कौन आया करके वो देखना। ठीक है, आगे एक दर्पण होता है, पीछे एक दर्पण होता है, उसमें थोड़ा सा झुक के देख लेना कि आपके फोटो कितने नजर आते हैं। गिनने का प्रयास करना, आप गिन नहीं पाओगे क्योंकि फोटो कैसे बनते हैं? अनंत। अब एक और ट्रेजेडी आ जाती है, यदि मान लीजिए एक दूसरे से कितने डिग्री पर रखे हुए हो? एक दूसरे से रखे हुए हो 50 डिग्री पर, कितने डिग्री पर हो? अब बताओ प्रतिबिंब कितने बड़े देख लेते हैं। संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि थीटा बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। थीटा बराबर तो दिया हुआ है 50 डिग्री, तो संख्या बराबर हो जाएगा 360 बटे 50 माइनस 1, यानी कि 7.2 माइनस 1 कितना आ गया? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6 तो पूरे बन जाएंगे। और 0.2 का क्या करेंगे? 0.2 का मतलब है कि अगर आदमी करोगे अपनी कौन कौन दी बाकी कहीं दिए तो है भाई 0.2 को आदमी तो यार को कैसे होगा? हाँ, ध्यान रखना जब भी ऐसी कंडीशन आए तो प्रतिबिंब कभी भी आधा वगैरह नहीं बनता है, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे अगले पूर्णांक में। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये 7 था किसके बारे में? समतल दर्पण। समतल दर्पण में ध्यान रखना प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार में कैसा बनता है? बराबर। दूसरा, इस समतल दर्पण में अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लेना पड़ेगा? दर्पण व्यक्ति की लंबाई की आधी लंबाई का। तीसरा, इसका इसमें जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति का लेफ्ट इसमें कौन सा नजर आएगा? राइट। और व्यक्ति का राइट इसमें कौन सा नजर आएगा? लेफ्ट, जिसको हम कहते क्या है? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। और इसी पार्श्व परावर्तन के कारण एम्बुलेंस में एम्बुलेंस क्या लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है। अब या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु है वो v वेग से इस समतल दर्पण की तरफ आ रही है, उसका प्रतिबिंब कितने वेग से नजर आएगा? 2v, यानी कि दुगुने वेग से। तीसरा, अगला ये ध्यान रखना है बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी हमेशा क्या रहती है? एक समतल दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होता है प्रतिबिंब भी उतनी की दूरी पर होता है। और लास्ट है कि यदि 2 समतल दर्पणों को एक दूसरे के सटाकर अलग-अलग कोण पर रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 360 बटे बीटा माइनस 1, जहां बीटा क्या है? दर्पणों के मध्य का कोण। जैसे यदि 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हो तो बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और
के बारे में, समतल दर्पण के बारे में हेडिंग डाल दीजिए दर्पण, हेडिंग डाल दीजिए दर्पण और लिखना